मैं अगर सिचुएशनशिप में स्टक रहती तो मुझे कभी रोहित मिलता ही नहीं, क्योंकि मैं वो ब्राइटर साइड कभी देखती ही नहीं। तो टुडे वी आर डूइंग रियल टॉक। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को इस रियल टॉक की ज़रूरत है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को डिस्क्लेमर पहले ही दे दूँ, ये एडवाइजेज मेरे एक्सपीरियंसेस से है, जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, जितना मुझे समझ में आता है, बिकॉज तुम्हारी बेस्टी ने एक्सपीरियंस की थ्रू कि कैसे मैंने पुरानी पास्ट में गलतियां करी, आज वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप सेम गलतियां ना करो अपने इस लाइफ में। आई नो ये सारी चीज़ें आपको भी पता होगी, बट आई एम जस्ट अ रिमाइंडर टू नॉट टू टेक्स्ट योर एक्स बैक। यस, आज के वीडियो का टॉपिक ही यही है कि नॉट टेक्सटिंग योर टॉक्सिक एक्स बैक। सो येस, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो टॉक्सिक एक्स के साथ फंसी हुई है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। आई वांट टू शेयर दिस वीडियो टू देम, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू देम। टुडे वी आर डूइंग गर्ल्स टॉक थ्रू a bestie to bestie, a friend to friend, and you can call me sister as well। तो तुम्हारी एक बड़ी बहन के जरिए से तुमको मैं बताने वाली हूँ कि ये चीज आपको अवॉइड करनी है। सो फर्स्ट टॉपिक यही है, ही इज जस्ट अ गाय। वो कोई भगवान नहीं है आपके लिए, वो कोई सर्वाइवर नहीं है आपके लिए, वो कोई फ्यूचर नहीं है आपके लिए। ये आपका दिमाग है जो आपको लगता है कि बिकॉज हमारे अंदर, हम लड़कियां ऐसी होती है कि हम तो किसी से जब मिलते हैं हमें वो पसंद आ जाता है तो हम उसके साथ फ्यूचर तक की सोच लेते हैं, विच इज़ अ वेरी डम थिंग टू डू। बट हम लोग लड़कियां ऐसी बिल्ड हैं, मैंने भी गलतियां करी हुई है, हम ऐसे ही करती हैं। सो आई नो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वो आपका ना गॉड है, ना सर्वाइवर है, ना ही फ्यूचर है। सो उसको इतनी पावर मत दो कि वो आपको ब्रेक कर सके। आप अगर उसको टेक्स्ट बैक करोगे, आप उसके पीछे भागोगे, तो उसको पता है कि उसके अंदर पावर है, उसको पता है कि उसके अंदर आपके ऊपर कंट्रोल है, उसको पता है कि आप उसके पीछे पागल हो, वो नहीं है आपके पीछे पागल। तो ऑफ कोर्स हर कोई वो आपकी इस चीज का एडवांटेज लेना चाहेंगे जब उनको लगता है कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती है। सो ऑफ कोर्स वो आपका एडवांटेज उठाएंगे। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं इतना अकेली पड़ गई थी कि मुझे लगा कि नो, एक लड़का ही मुझे कंप्लीट करेगा, तो मैं उसके पीछे पागल हो गई, उसके साथ फ्यूचर देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ। बट ही जस्ट अ गाय। उसने उस चीज़ का एडवांटेज उठाया और मुझे बेवकूफ़ बनाया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ही इज़ जस्ट अ गाय विद द ऑडेसिटी। दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक, बेयर मिनिमम इज नॉट लव। ये लड़कियों को नहीं समझ में आता है, मुझे भी नहीं आता था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है ये चीज़ समझना कि अगर कोई आपके लिए एक फूल ला के दे रहा है या आपको ब्यूटीफुल बोल रहा है वो प्यार नहीं है। दैट पर्सन इज नॉट इन लव विद यू, ठीक है। दैट्स बेयर मिनिमम टू डू, लाइक बेयर मिनिमम। ऐसे बहुत सारे लड़के मिलेंगे जो आपके लिए करेंगे। सो दैट्स बेयर मिनिमम, दैट्स नॉट लव। इसको अगर आप प्यार सोच के बैठे हो, उसने कभी लाइफ में आपके लिए छोटी सी चीज कर दिया और आप सोचते हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ओ एक बार उसमें सारी कमियां, सारी खराबियां हैं, सारे रेड फ्लैग्स हैं, बट उसने एक बार मेरे लिए एक छोटी सी, बहुत ही पिल्लू सी छोटी सी चीज अच्छी कर दी थी, उससे मैं उससे प्यार में हूँ, क्योंकि उसने मुझे वो बेयर मिनिमम दे दिया है। एंड आई थिंक बेयर मिनिमम इज लव। नो, दैट्स रॉन्ग। बेयर मिनिमम इज नॉट लव। जब आपको कोई वो छोटी सी चीज भी प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि आज एक बंदे ने आपको फूल ला के दे दिया और आपको लगेगा ओ माय गॉड वो मुझसे प्यार करता है, नहीं बहन, वो बहुत बेयर मिनिमम है। फ्लावर्स आर बेयर मिनिमम हनी बुशिकली, वो आप अपने लिए भी खरीद सकती हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इससे आप दूर रहो। इस ट्रैप में मैं भी फंस चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लव बॉम्ब किया जाता था, फ्लावर्स ला ला के दे दे के। देन आई रियलाइज कि दिस पर्सन तो सिर्फ मेरा एडवांटेज उठा रहा है। और बेयर मिनिमम को मैं बहुत ज़्यादा समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि हमें वो चीज़ मिली नहीं होती है, वो वैलिडेशन जब हमें मिली नहीं होती है तो हल्का सा भी जो बेयर मिनिमम होता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा लगने लगता है। दैट्स आवर प्रॉब्लम, नॉट दैट्स देयर प्रॉब्लम कि वो थोड़ा सा कर रहे हैं, बिकॉज वो एक्चुअल में थोड़ा सा ही करेगा। और अगर आप उसको प्यार समझ रहे हो तो इसमें आपकी गलती है। तो बेयर मिनिमम इज नॉट लव। आपने उसके लिए इतनी हजारों अच्छी चीज़ करी, जब उसने वो चीज़ नोटिस नहीं करी, आप उसकी एक छोटी सी चीज़ लेके बैठे रहोगे, नॉट अ गुड थिंग। जस्ट बिकॉज आपके अंदर इतना ज्यादा प्यार है और आप उस सामने वाले को प्यार दे सकते हो, उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी आपको प्यार देगा। क्या पता उसके पास इतना प्यार ना हो। सो प्लीज डोंट सेटल फॉर बेयर मिनिमम। यू डोंट मिस हिम, यू जस्ट हेट। ये जो अनकंफर्टेबल फेज चल रहा है हीलिंग का, आप जब इसको सिर्फ इसको हेट करते हो, आप उसको मिस नहीं कर रहे हो,
आप सोचते हो कि ओ माई गॉड आई कांट लिव विद दैट पर्सन, ओ माई गॉड अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ये आप गलत सोच रहे हो, ये आप नेगेटिव वे में सोच रहे हो। एज आई सेड, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू सी ब्राइटर साइड। मैंने पहले भी बोला हुआ है, भगवान ना आपको अच्छा देना चाहते हैं, बट आप ऐसे इंसान हो कि वो गलत चीज को लेके पकड़ के बैठ जाते हो और सोचते हो कि नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मेरे उसके बिना नहीं जी सकती। ये सब चीज़ों से हम सोचता है कितनी बेवकूफ़ है, मेरे पास अच्छे प्लान्स है इसके लिए, बट ये स्टिल उसी चीज़ में स्टक है, तो मैं इसको कैसे ला के दूँ। सो बिलीव इन गॉड, यू डोंट मिस हिम। जो आप अभी जो फेस जा रहे हो ना, उसको आप फेस नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आई नो इट फील्स अलोन। आई नो आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, इसी वजह से आपको मुश्किल हो रही है। बट अटैचमेंट तो किसी के साथ भी हो जाती है यार, आज आप किसी के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो अटैचमेंट हो जाती है। मुझे अपनी कैट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, सिटिंग है, इस चक्कर में कि आपको उसके साथ जस्ट बिकॉज अटैचमेंट है, क्योंकि आपने उसके साथ 6 साल रिलेशनशिप में रहे हो, या 5 साल या 3 साल या 1 साल रिलेशनशिप में रहे हो, सो व्हाट, यू गॉट योर एक्सपीरियंस, यू आर डेफिनेटली नॉट मिसिंग हिम। वो सिर्फ आपको वही चीज याद आ रही है बिकॉज यू डोंट वांट टू हील, दैट्स व्हाई यू कीप सेइंग कि आई मिस हिम, बिकॉज आप हील ही नहीं करना चाहते, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, आप भगवान पे बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि भगवान के पास अच्छे प्लान्स हैं। जब मैं सिचुएशनशिप में थी, मैं अगर सिचुएशनशिप में स्टक रहती तो मुझे कभी रोहित मिलता ही नहीं, क्योंकि मैं वो ब्राइटर साइड कभी देखती ही नहीं। जब वो मेरी लाइफ में आया और मैं ये सोचती कि नहीं यार मुझे तो इससे अटैचमेंट है, नहीं मुझे से तो नहीं छोड़ना, तो भाई मैं उसी में स्टक रहती हूँ। और आज आई डोंट नो, मेरा वही चबी फेस होता और डिप्रेशन होता एंड नॉट हैप्पी होता, बट नाउ मैंने उसको छोड़ के मैंने ब्राइटनेस चूज करी, जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है मैंने उसे चूज करा, एक ब्राइट फ्यूचर चूज करा, ना कि अ टॉक्सिक पर्सन। सो या प्लीज, ये आपका लेसन है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं मैंने 6 साल दिए, 6 साल आप दिए तो क्या, अब आगे के 6 साल और बर्बाद करोगे क्या उसके चक्कर में? दैट्स नॉट गुड। आप उसको मिस नहीं कर रहे हो, आप बस वो कंफर्ट क्रेव कर रहे हो जो कि वो सैडली आपको देता था, ठीक है? सिर्फ वो कंफर्ट मिस कर रहे हो, आप उसको मिस नहीं कर रहे हो बेस्टी, सो डोंट टेक्स्ट हिम। यू वर होल बिफोर ही केम। यस, ऐसा तो नहीं है कि जब वो नहीं था आपकी लाइफ नहीं चल रही थी, ऐसा तो नहीं है कि जब वो नहीं था आपको सांस नहीं आ रही थी, आपसे खाना खाया नहीं जा रहा था, आपकी तब भी एक लाइफ थी। अब वो चला गया है, आपकी तब भी एक लाइफ है, आप तब भी सर्वाइव कर रहे थे, अब वो चला गया है, अब भी आप सर्वाइव करोगे, आपकी भी एक लाइफ है। वो इंसान आपकी लाइफ नहीं है, उसको लाइफ मत बनाओ कि हाँ भाई अब मैं ने तो इसके साथ ही रहना है, चाहे वो मुझे सबसे घटिया ट्रीट करे बट मुझे इसके साथ ही रहना है। नहीं नहीं, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। मैं चाहती हूँ कि अभी आप ये सोचना बंद कर दो कि आपको उसकी ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है बहन, नहीं है। यू डोंट नीड हिम अपनी लाइफ जीने के लिए, उसको तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप उसके बिना भी जी रहे थे, अब आगे भी उसके बिना ही जियोगे, एंड इट्स बेटर एज ए सेड, क्योंकि भगवान के पास और अच्छे प्लान्स हैं। तो ट्रस्ट गॉड और मूव फॉरवर्ड करो। आपको लगता है आपको उसकी ज़रूरत है, आपको गलत लगता है, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ खाने पीने और हगने मूतने और सांस लेने और इन सब की ज़रूरत है, ना कि उस घटिया से बंदे की जो आपको अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर पा रहा है। मेमोरीज प्ले विद यू। यस, जब मेमोरीज आपके साथ प्ले करता है तब आपको लगता है आप मिस करते हो, बट एक्चुअल में आप उसको मिस नहीं कर रहे हो, आप उस मेमोरी के साथ हो जो आपने उसके साथ अच्छा बिताया था। और वो मैं बता रही हूँ 100 में से 4-5% आपका अच्छा होगा और बाकी 96% वॉज बैड, बट स्टिल आप वो 4-5% को लेके बैठ गए हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि उसके एक अच्छी चीज करने पे आप उसको लेके बैठ गए हो। आपको एक चीज, उसने कोई एक चीज ऐसी कर दी होगी कि आपको लगा होगा कि दैट पर्सन इज इन लव विद मी, वो अब ऐसे कैसे कर सकता है, वो तो कर ही नहीं सकता है, मैं उसको बदल दूंगी, उसको याद दिलाऊंगी कि उसको मुझसे प्यार है। नहीं, वो सिर्फ आपकी मेमोरी है जो आपके साथ प्ले कर रहा है। अच्छी बात है, मेमोरीज को याद करना और मेमोरीज बनाना इज अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना? आपने उसके साथ वो मेमोरी बना ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको वो याद आएगी कहीं भी, कभी कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे साथ जब मैं हील कर रही थी when I was staying another place, ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा होता कि फक मैं तो उसके साथ रह रही थी, वो तो मेरे साथ ऐसे कर रहा था, अब मैं किचन में जा रही हूँ तो वो किचन में खड़ा रहता था,
दैट्स द मेमोरी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी जरूरत है, वो आपको याद आ रही है बिकॉज हाँ आपने उसके साथ वो टाइम स्पेंड करा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी जरूरत है। अगेन आई एम सेइंग, इसका मतलब ये नहीं होता है। मेमोरी के साथ आपको प्ले मत होने दो आपके माइंड को। अगर आपको दिमाग में कुछ चीजें याद आ रही है, इट्स गुड, टेक अ लेसन फ्रॉम दैट, बट उसके साथ ये सोचना कि नहीं भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, नहीं मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे तो इसकी याद आ रही है, मुझे वो मेमोरी हिट हो रही है, सो व्हाट, आप लाइफ में उससे भी अच्छी मेमोरी बनाओगे, उससे भी ब्यूटीफुल मेमोरी बनाओगे, आप उसके लिए फॉरवर्ड हो। आप भूल गए हो क्या जो झूठ उसने बोला था, जो मैनिपुलेशन आपके साथ किया था, जो चीट आपके साथ किया था, आई थिंक आप वो भूल चुके हो। क्योंकि एक छोटी सी अच्छी चीज़ है, वो मैंने बताया ना, 96% उसने इतनी सारी चीजें आपसे झूठ बोला, आपको चीट किया, आपके साथ गलत किया, इतनी सारी चीजें करी होगी, बट वहीं पे 4% उसने आपके साथ कुछ अच्छा कर दिया होगा। आप उसको लेकर, उसी को सोचकर, उसी की मेमोरी में घुसकर आप उसको नहीं वापस ले सकते हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। वहीं पे अगर 96% अच्छी मेमोरी होती और 4-5% बेकार होती, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ आई कैन टेक दैट मैन बैक, बट नाउ इट्स नॉट द पॉइंट कि आप उस इंसान को दोबारा वापस लो। इवन यू आर द वन हु वांट्स टू टेक्स्ट हिम, व्हाई? यू डोंट नीड दैट, यू डोंट वांट हिम बैक। यस, आपको ऐसा लगता है, आपको जब मेमोरीज हिट करती है तो आपको लगता है कि आई वॉन्ट हिम बैक, नहीं मुझे तो चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वो बेयर मिनिमम चाहिए आपको, वो झूठ चाहिए आपको, वो मैनिपुलेशन चाहिए, वो लव बॉम्बिंग चाहिए जो कि आपको वो लव करता भी नहीं है, वो सिर्फ आपको लव बॉम्ब करता है, वो सब चाहिए आपको। यू जस्ट वॉन्ट वो वर्जन जो आपने उसके लिए क्रिएट किया है, बिकॉज यू आर अ नाइस पर्सन, तो आप हमेशा अपने दिमाग में उसके लिए अच्छाइयाँ बना लेते हो और आपको सोचते हो कि ओ माई गॉड ये पर्सन तो ऐसा है। हम हमेशा एक इंसान को जब हम उससे प्यार करते हैं उसके लिए एक वर्जन क्रिएट कर देते हैं कि ओ ही इज गोना बी लाइक दिस, ही इज गोना बी लाइक दैट, पर जब वो चीज़ वो लोग नहीं करते हैं तो आपको दुख पहुंचता है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कभी ना कभी आपके लिए वो चीज़ करेगा। आप उसी चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करते हो, उसी चक्कर में आप वेट करते रह जाते हो और अपने और साल बर्बाद करते हो। अगर आप ऑलरेडी अपने साल बर्बाद कर चुके हो तो अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचकर कि हाँ जो मैंने माइंड में सोचा था कि ये बंदा तो ऐसा है, बट वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है बहन, वो ऐसा नहीं है, बट तुमने माइंड में सोचा कि वो ऐसा है, तो तुम्हें उस बंदे के साथ रहना, ना कि इस घटिया बंदे के साथ जो आपने माइंड में क्रिएट करा है। सो यू डोंट वांट हिम बैक। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इफ यू स्टिल गोइंग बैक टू हिम, तो देयर इज नो पॉइंट। आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपके अंदर कोई सेल्फ लव नहीं है। तो आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर लोगे कि वो इंसान सामने वाला आपको प्यार करे। तो आपको अभी हील होने की ज़रूरत है, ना कि आपको उसको मैसेज करके उसके पास वापस होने की ज़रूरत है। आई हैव सीन माई फ्रेंड, जब वो बहुत ज़्यादा हील कर रही थी, शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट इन हर रिलेशनशिप, बट फाइनली जब जैसे ही उसने ग्रो करना चालू किया, उसके एक्स ने उसको मैसेज कर दिया बिकॉज शी वॉज हीलिंग इन द प्रोसेस। आई डोंट नो उसका माइंड सेट इतना स्ट्रांग था कि नहीं था, आई डोंट नो क्या। मैं उसके साथ थी ऑल द टाइम, मैंने उसको समझाया कि नो डोंट गो बैक, बट शी स्टिल वेंट बैक। वाई? आई टेल यू वाई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ लव नहीं है। और वो अब आई थिंक शी इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड शी विल गोना किल मी, बट सच तो यही है ना बहन, उसके अंदर सेल्फ लव नहीं है। तो सारा जो प्यार है ना जो उसके पास है, जो वो खुद को नहीं दे रही है, वो उस बंदे को दे रही है जो कि डिजर्व भी नहीं करता है, ठीक है, और उस बंदे को दे रही है जो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता है। क्या पॉइंट है इसका? देयर इज नो पॉइंट, है ना। आप अपना इतना सारा प्यार, आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप हो ऐसे, आप अच्छे इंसान हो, बट सामने वाला अच्छा है, आपको पता है बात ना, वो अच्छा है कि नहीं है। अगर वो अच्छा नहीं है फिर फालतू में आप वो सब चीज़ें उसको क्यों दे रहे हो जो डिजर्व भी नहीं करते हैं। वो लव, वो केयर आप अपने आप को दो। द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ ना, आई एम टेलिंग यू बेस्टीज, ये बात मैं जब लव स्कूल में गई थी मुझे अनुष्का ने कहा था कि यू शुड लव योर सेल्फ, एंड आई वाज लाइक व्हाट शी सेइंग। तब मैंने उसको ऐसे हल्के में ले लिया, बट नाउ आई रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को प्यार करना। तभी अगला इंसान आपको प्यार कर पाएगा जब आप अपने आप से प्यार में होगे। नाउ आई एम मैडली इन लव विद मी, दैट्स व्हाई माय बॉयफ्रेंड इज मैडली इन लव विद मी। यही रीजन है,
यही रीज़न है। और यहाँ मेरी फ्रेंड की गलती यही है बिकॉज वो अपने आप से ना प्यार करके वो एक दूसरे बंदे को प्यार कर रही है जो उसको बेयर मिनिमम देता है। ऐसे इंसान को इतना प्रीशियस लव देने का कोई पॉइंट नहीं है। सो यू बेटर लव योर सेल्फ इफ़ यू आर गेटिंग बैक टू हिम। आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और आपके पास कोई भी सेल्फ लव नहीं है, और आपको ऐसे, आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, बट आपको ऐसे प्यार नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि वो आपको दोबारा प्यार करेगा क्योंकि आपने उसका वेट करा, क्योंकि आपने दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया उसकी सारी गलतियों से, तो उसे आपको लगता है कि वो अब सुधर जाएगा। हनी बू शिकली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वैसा ही रहेगा क्योंकि उसको पता है कि आप इतनी गलतियों के बाद भी उसको एक्सेप्ट कर रही हो, तो वो और भी वो सेम मिस्टेक करेगा क्योंकि उसको पता है कि एंड में तो आप एक्सेप्ट कर ही रही हो ना। एंड में तो यू जस्ट वांट हिम, यू जस्ट वांट टू बी विद दैट पर्सन जो आपको बेयर मिनिमम देता है। यू जस्ट वांट टू बी विद दैट पर्सन जो आपसे प्यार नहीं करता है, जो आपको यूज कर रहा है बेसिकली, बिकॉज उसको पता है आप इजी टारगेट हो और आप इजी टारगेट खुद से बन रहे हो। और बाद में जब बड़ा ब्रेकअप होगा, जब वो आपको एक्चुअल में छोड़ के चला जाएगा, जब वो आपसे बिल्कुल रहना नहीं चाहेगा, तब आप सोचोगे ओ माय गॉड मैंने क्या किया, मैंने तो उसे प्यार ही किया था ना। उसने आपको सारे रेड फ्लैग्स दिखाए, आपने उसको इग्नोर किया और फिर भी आपने चेज किया, बिकॉज चेजिंग सबको पसंद है, आई नो, बट मैं आपको बता दूं चेजिंग लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं बना। ठीक है, आज आपके पास हजारों ऑप्शंस होंगे और उसके पास 10। आज अगर आप डेटिंग ऐप में जाओगे तो आपके पास 50 मैचेस आ जाएंगे, उसके पास हार्डली 5, टेलिंग यू हार्डली 5। तो यहाँ पे किसको करना चाहिए? उसको आपको चेज करना चाहिए, राइट, ना कि आपको उसको, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेस्टीज। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। एज आई सेड, ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको फॉलो करना। अगर आपको नहीं भी फॉलो करना है, इट्स अप टू यू, बट मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है किसी और को फॉलो करना चाहिए तो डू शेयर दिस वीडियो। ओके, लव यू, बाय।